हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। सभी को गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। 10 बज चुके हैं, आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है रीजनिंग की। आज हम यहाँ पर एक नया टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक प्रश्न आपका यहाँ से पूछा जाने की पूरी पूरी संभावना है। जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब। जी हाँ दोस्तों, सिंपल से प्रश्न आते हैं और बड़ा ही मजेदार टॉपिक है। आपको ये पूरा टॉपिक देखना है, आज की पूरी क्लास देखनी है, ठीक है ना। आज की क्लास से आपके 3 नंबर आपके यहाँ से पक्के होने वाले हैं। 3 नंबर का यदि ये टॉपिक देखिए, जो दर्पण प्रतिबिंब है, आकृति काटना है, पेज को काटना है, फूल बनाना, जो भी चीजें होती है उनमें से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें एक टॉपिक ये शामिल है जो कि हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया शानदार टॉपिक रहने वाला है। एक बार से क्लास को शेयर कर दें। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए चलते हैं आगे। जल्दी से एक बार से शेयर कर दीजिए और जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपकी डेली आपको क्लास मिल सके। रीजनिंग की आपकी सुबह 10 बजे क्लास होती है, टीचिंग एप्टीट्यूड 11 बजे, और 5 बजे आपकी हिंदी की शाम को, और 6 बजे जीके साइंस की, और 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होती है। और संडे को महा मॉडल पेपर, रविवार को मेरे प्यारे दोस्तों महा मॉडल पेपर 7 बजे होता है शाम को, ठीक है ना। तो कल आपका मॉडल पेपर हुआ था, जिन्होंने नहीं देखा है आप जाकर देखिएगा। पूरे के पूरे 3 घंटे का आपका ये मॉडल पेपर था। पूरे के पूरे एग्जाम पैटर्न के अनुसार ये प्रश्न पत्र आपके लिए बनाया गया था, ठीक है ना। तो इसको आप जरूर देखिएगा। पहला मॉडल पेपर हमने किया था और उसके बाद में अब अगले संडे को भी किया जाएगा, ठीक है ना। तो आप ये जरूर देखिएगा। और संडे के अलावा भी आपके लिए मॉडल पेपर लाए जाएंगे जो कि इस प्रकार के होंगे, ठीक है। तो जल्दी से एक बार से तैयार हो जाइए, क्लास को शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए मोटिवेशन कोट की ओर चलते हैं। चलिए, जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो, ठीक है ना दोस्तों। जीतेंगे हम ये वादा करो खुद से, और कोशिश हमेशा बहुत ज्यादा करो, ताकि क्या है, जीतना ही फिक्स हो, ठीक है ना, जीत फिक्स हो। किस्मत भी रूठे लेकिन हिम्मत ना रूठे, किस्मत भी रूठे लेकिन हिम्मत ना टूटे, इतना मजबूत है जो कि इरादा करो। तो उसी इरादे के साथ में हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। जल्दी से एक बार से शेयर कर दीजिए क्लास को। पहला प्रश्न आपके सामने आने से पहले मैं यहाँ पर कुछ बेसिक सी जानकारी आपको यहाँ पर देना चाहूंगा, दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको कुछ संख्याएं आपको दिखाई दे रही है, 0 से लेकर आपको 9 तक संख्याएं नजर आ रही है। संख्याओं के दर्पण प्रतिबिंब की हम बात करें तो यहाँ पर देखिए, ये ओरिजिनल संख्या है और यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब कुछ इस प्रकार से होता है। देखिए, दर्पण की बात करूं तो दर्पण आमने सामने होता है। यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, ठीक है। और जल प्रतिबिंब की बात करूं तो जल इस प्रकार से होता है। यहाँ पर कोई वस्तु होती है तो उसका प्रतिबिंब जल के अंदर बनता है। आ रही है बात समझ में? तो इस प्रकार से आपको ये ध्यान होना चाहिए कि दर्पण कैसा होता है। दर्पण के एक साइड में कलर होता है और इसमें यहाँ पर क्या है, ये पानी है, ठीक है ना। तो ये प्रतिबिंब हो गया और ये आपका प्रतिबिंब हो गया, ठीक है ना। तो कलर होता है उस साइड में, प्रतिबिंब बनता है। चलिए, ये आपको समझ लेना है। यहाँ पर ये कुछ चीजें हैं जो कि आप यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि आपको याद रहे। ये कुछ इस प्रकार से लिखे जाते हैं। 2 को यहाँ पर दर्पण में इस प्रकार से दिखाई देता है, 3 इस प्रकार का, 4 इस प्रकार का, 5, 6, 7, 8, 9 ये कुछ इस प्रकार के दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ पर 2 ऐसी संख्याएं हैं, 0 और 8 का दर्पण प्रतिबिंब सेम होता है। देखिए, 8 यहाँ पर भी सेम दिख रहा है, यहाँ पर भी सेम दिख रहा है, ठीक है। और 0 एसजीटी यहाँ पर ऐसा का ऐसा दिखाई दे रहा है। आगे चलते हैं। ये फर्स्ट स्लाइड है जो कि है दर्पण प्रतिबिंब की, जो कि 0 से लेकर 9 तक की गिनती है, जो कि सारी की सारी गिनती आपको यहाँ पर आ जाएगी। आगे हम बात करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर ABCD इस प्रकार से ये कुछ चेंज यहाँ पर आप देख सकते हैं, दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है ना। जल्दी जल्दी से आप देख लीजिएगा
और यहाँ पर कुछ अक्षर हैं जैसे कि ए, इसका दर्पण प्रतिबिंब ए सेम टू एच टी होते हैं, ठीक है ना। एच का भी सेम टू सेम होता है। आई की बात करें और यहाँ पर एम की बात करें, ओ की बात करें, टी की बात करें, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स और वाई, ठीक है ना, इनके दर्पण प्रतिबिंब है जो कि सेम टू सेम होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आप दर्पण रखोगे इस प्रकार का सेम टू सेम बनेगा। आ रही बात समझ में? चलिए आगे चलें। आगे देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो कि छोटी एबीसीडी की है, ठीक है ना। यहाँ पर भी आप देख लीजिएगा, ये कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देंगे, ठीक है। ये मैं आपकी बेसिक सी जानकारी के लिए आपको बता रहा हूँ, बाकी हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार से क्या चीजें होती है। जल प्रतिबिंब की हम बात करें तो कुछ इस प्रकार से आपकी ये संख्याएं दिखाई देती है। ये आपकी ओरिजिनल संख्या है और ये आपकी जल प्रतिबिंब संख्याएं हैं जो कि कुछ इस प्रकार से जल प्रतिबिंब में दिखाई देती है। जल प्रतिबिंब की बात करें 2, 0 और 3 और 8, ये क्या है, इनका सेम टू सेम है जो कि जल प्रतिबिंब होता है। जल प्रतिबिंब की बात की गई है। चलिए आगे देख लीजिए। आगे यहाँ पर कुछ यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला आपको दे रखी है, छोटी और बड़ी अंग्रेजी वर्णमाला, जो कि यहाँ पर इनके जल प्रतिबिंब आपको यहाँ पर दर्शाए गए हैं। ए का कुछ इस प्रकार से, बी का इस प्रकार से, सी डी इस प्रकार से आपको यहाँ पर दिए गए। यहाँ पर आप नंबर देख सकते हैं, बी सी डी ई एच आई के ओ एक्स, ये सारी की सारी क्या होते हैं, सेम टू सेम यहाँ पर जल प्रतिबिंब में होते हैं। तो यहाँ पर ये भी आप छोटी एबीसीडी में देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी सी नॉर्मल सी जो बेसिक जानकारी है वो मैंने आपको दी है। अब पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, ठीक है ना। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, इसका आप दर्पण प्रतिबिंब बताइएगा। दर्पण प्रतिबिंब का कैसा पता चला, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक दर्पण रखा हुआ है। दर्पण हमेशा ऐसा रहता है, ठीक है ना। दर्पण हमेशा कैसे रहता है, ऐसे रहता है, खड़ा रहता है, और जल हमेशा इस प्रकार से। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, बेसिक सी जानकारी है, ठीक है ना। चलिए इसका जवाब दीजिएगा। एम्बुलेंस, एम्बुलेंस को, अब देखिए आपने एम्बुलेंस देखी है तो आप उल्टा लिखा होता है नाम, एम्बुलेंस पर उल्टा लिखा हुआ होता है नाम। तो जल्दी से बता दीजिए दर्पण प्रतिबिंब में किस प्रकार से दिखाई देगा। अब देखिए जो दर्पण के पास में होगा वो पास में ही रहेगा, ठीक है ना। अब देखिए ई है जो कि दर्पण के नजदीक है, तो अब की बार जो ई होगा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। आगे बात समझे। उसके बाद में सी आएगा, उसके बाद में कौन आएगा, सी आएगा कुछ इस प्रकार से। उसके बाद में कौन आएगा, एन आएगा कुछ इस प्रकार से। आरी बात समझे, एकदम उल्टा, ठीक है। उसके बाद में ए है, ए तो आपका दर्पण प्रतिबिंब सेम टू एज इट इज होता है, ठीक है ना। उसके बाद में क्या है, एल है जो कि कुछ इस प्रकार से होगा। आ रही बात समझ में। चलिए उसके बाद में कौन आया, उसके बाद में एल के बाद में यू है, तो यू आ गया, यू तो सेम टू सेम रहने वाला है। उसके बाद में बी है, कुछ इस प्रकार से आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में एम है, तो एम तो एज इट इज रहता है, और उसके बाद में ए तो सेम टू सेम रह जाएगा। देखिए यहाँ पर इस प्रकार का ऑप्शन कौन सा आ रहा है, वो आपका यहाँ पर पहले का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जिनका आ रहा है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए देखिए कल वाली जिन्होंने क्लास नहीं देखी है महा मॉडल पेपर वाली, वो जरूर देख लीजिएगा क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है ना। चलिए दूसरा प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। इंडिया, इंडिया का जल सॉरी दर्पण प्रतिबिंब आपका क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। दर्पण प्रतिबिंब क्या हो जाएगा। देखिए ए किसके पास में, मिरर के पास में है, तो ए को पहले लिखेंगे, उसके बाद में आई, आई तो सेम टू सेम रहने वाला है। डी, डी उल्टा हो जाएगा आपका कुछ इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद में एन है, तो एन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। आई तो सेम टू सेम रहने वाला है। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा है वो देखिएगा, ये आपका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 आपका नजर आ रहा है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 दिया है। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर जल प्रतिबिंब की बात कर रहे हैं, उसके बाद में हम सॉरी पहले हम दर्पण प्रतिबिंब की बात कर रहे हैं, उसके बाद में हम जल प्रतिबिंब की बात करेंगे, तो आखिरी तक आप बने रहिएगा। चलिए तीसरा प्रश्न आपके सामने आ चुका है,
फुटबॉल का यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब आपको बताना है। फुटबॉल का दर्पण प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, जल्दी से जवाब दीजिएगा। चलिए देखिए, जो दर्पण के पास में है उसको क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे, और वो किस प्रकार से दिखाई देगा, इस प्रकार से। आगे बात समझ में। उसके बाद में आपका ए है वो तो सेम टू सेम रहने वाला है। उसके बाद में बी है जो कि उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इस प्रकार से। टी तो आपका सेम टू सेम रहेगा, ओ भी सेम टू सेम, और एफ है जो कि उल्टा हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पर देख लीजिए पीछे से ये गड़बड़ हो गया, ठीक है। ये यहाँ पर ये भी गड़बड़ हो गया। ये देखिए यहाँ पर अब ये भी गलत हो गया क्योंकि बी इसने सीधा लिख दिया। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। प्रश्न नंबर 4, लेटर लेटर को उल्टा लिखें। उल्टा मतलब कि दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब बताओ मेरे प्यारे दोस्तों इसका। चलिए दर्पण प्रतिबिंब बताइए, जल्दी से इसका आप दर्पण प्रतिबिंब बताओ। चलिए इधर देखिए, पास में कौन है, आर है। कौन है मेरे प्यारे दोस्तों, राजा है, आर है। तो देखिए इस प्रकार से कुछ ये आर हो जाएगा। उसके बाद में ई है जो कि इस प्रकार से हो जाएगा। टी तो आपका सेम टू सेम रहने वाला है, और ई है जो कि कुछ इस प्रकार से, और एल है जो कि इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखिए ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, और ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, ऑप्शन नंबर 3 देखिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक बार से क्लास को अपने मित्रों के साथ में शेयर कर दें ताकि क्या है सभी विद्यार्थी है जो कि जुड़ सके। चलिए 5 नंबर प्रश्न आपके सामने है। अशोक अशोक का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से कमेंट करें। चलिए नजदीक कौन है, के है। देखिए जो पास में होता है उसी को पहले लिखना है, जो पास में है उसी को पहले लिखना है। ऐसे नहीं कि पहले यहां से स्टार्ट करो, नहीं, आप यहां से स्टार्ट करोगे। कहां से, जो दर्पण के पास में है उसको पास में ही रखना है। आ रही बात समझ में। जो दर्पण के पास में होता है उसको पास में ही रखना है, ये आपको चीज ध्यान रखनी है, ठीक है ना। यहाँ पर क्रम का बिल्कुल यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। चलिए पास में कौन है, के है, तो के को लिख दीजिए। के को कैसे लिखोगे, आपने कहा कि सर ऐसे लिखेंगे, बिल्कुल लिख दो। ओ तो आपका सेम टू सेम रहने वाला है, एच भी सेम टू सेम रहने वाला है, एस आपका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा इस प्रकार से, और ए आपका क्या हो जाएगा, सेम टू सेम रह जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा है, जल्दी से बता दीजिए। आपने कहा कि सर 1 नंबर दिखाई दे रहा है, 1 नंबर दिखाई दे रहा है, तो मैंने कहा कि भाई कर दो, 1 नंबर दिखाई दे रहा है। तो चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार का है। अभी तक हमने क्या किया था, नंबर और हमने ABCD अंग्रेजी वर्णमाला वाले देखे थे, लेकिन अब यहाँ पर चित्र भी आपको दिखाई दे सकते हैं एग्जाम में, ताकि उससे क्या क्या है आप दर्पण प्रतिबिंब निकालो और आपका आंसर आए। चलिए यहाँ पर देखिएगा, ये जो आकृति आपकी बनी हुई है इसका आपका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा वो आपको देखना है। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर बात की गई है इस प्रकार से, देखिए मैंने इसको इस प्रकार से बनाया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तीर ऊपर वाला में है तो तीर ऊपर वाले में इधर बन जाएगा, तीर इधर वाले में नीचे इधर है तो इधर बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, दर्पण प्रतिबिंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दर्पण प्रतिबिंब हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या हो गया, दर्पण प्रतिबिंब हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाने वाला है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिए अब टाइम आपके पास में बिल्कुल कम बचा है मेरे पास, तो आज 24 तारीख हो चुकी है, 24 अप्रैल हो चुका है, ठीक है ना। अब 21 मई आपके बिल्कुल नजदीक है।
तो 21 मई की तैयारी के लिए आप हमारे साथ में डेली आप हमारे साथ में जुड़े, ताकि क्या है आपकी तैयारी बिल्कुल बेहतरीन बन सके। जल्दी से इसका सही जवाब दीजिएगा। चलिए, सही जवाब क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? दर्पण प्रतिबिंब आपको यहां पर बताना है। इस डायग्राम में देखिए, त्रिभुज तो सेम टू सेम रहेगा। देखिए, त्रिभुज आपका कुछ इस प्रकार से सेम टू सेम रहेगा। उसके अंदर क्या है, ये भी एज इट इज रहेगा। ठीक है। अब देखिए, चेंज होगा तो क्या होगा यहाँ पर, चेंज क्या होगा यहाँ पर, जो ये गोले हैं, ठीक है ना। देखिए, जो गोला पास में है दर्पण के वो पास में रहेगा, मतलब कि ये जो सर्कल है वो इस तरफ रहेगा, और जो बिंदु है जो डार्क वाला है वो इस तरफ आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये तो गलत हो गया, इसमें नीचे आ रहा है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 4 दिया है बिल्कुल सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, ये आकृति आपको दे रखी है, इसको आपको बताना है कि दर्पण प्रतिबिंब में किस प्रकार से दिखाई देती है। देखिए, जल प्रतिबिंब की हम बात करेंगे, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम दर्पण प्रतिबिंब के, उसके बाद में जल प्रतिबिंब की बात करेंगे। वो इंपॉर्टेंट टाइप है जो कि आपको देखना है, ठीक है ना। चलिए, और यकीन मानिए ये प्रश्न आपका बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, अब हमारे दो टॉपिक और रह जाएंगे। एक तो हो गया कथन और निष्कर्ष, कथन और निष्कर्ष एक हमारा है, दो तीन टॉपिक है हमारे, ठीक है ना। एक तो हो गया कथन और निष्कर्ष, और एक हो गया पाई चार्ट, जिसका प्रश्न आजकल है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, 2 ईयर में ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है ना। एक यहाँ पर जो अन्य प्रश्न बचेंगे, अन्य के अंदर आ जाते हैं, जैसे कि बंदर पेड़ पर चढ़ता है उतरता है, वो वाले प्रश्न, ठीक है ना। बकरी वाले, रुपयों वाले, सिक्के वाले प्रश्न, ठीक है ना, अन्य के अंदर आ जाते हैं। और आयु वाले प्रश्न, ठीक है ना, वो भी इसी के अंदर इंक्लूड है। ठीक है, तो ये सारी सारी चीजें हम पढ़ेंगे। 3 टाइप है, क्योंकि 3 टॉपिक है, वो हम नेक्स्ट टाइम है जो कि पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लासों में। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से ये बनेगा, कुछ इस प्रकार से ये बनने वाला है। जो पास में है वो पास में रहेगा, इस प्रकार से। अब देख लीजिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, कि ये तो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही नजर आ रहा है। ये तो क्या है, उल्टा हो गया, जल प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, ये तो जल प्रतिबिंब भी नहीं है। चलिए, ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने दिया है बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने। देखिए, टॉपिक होने के बाद में हम सारे के सारे क्या करेंगे, मॉडल पेपर करेंगे, ठीक है ना। ये टॉपिक हो जाए, 2-3 टॉपिक बचे हैं, उसके बाद में हम डेली मॉडल पेपर करेंगे, ठीक है ना, जो कि आपके लिए रामबाण साबित होने वाले हैं, और आपके वहां से एज इट इज क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए, इसका बताइएगा आप, सॉरी, दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। जो पास में है वो पास में रखेंगे। देखिए, डब्बा ये पास में है नीचे वाला, तो ये पास में रख दिया। कुछ इस प्रकार से ये है, तो इस प्रकार से ये कर दिया। देखिए, ये तो अलग अलग हो गया, गड़बड़ हो गया, ये भी गड़बड़ है, ये भी गड़बड़ है। ऑप्शन नंबर ये तो एक सीधा सीधा आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने दिया है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कुछ नहीं किया यहाँ पर, देखिए क्या किया, एक यहाँ पर ये डब्बा बनाया है, और जो पास में है उसको पास में रखना, पास में इधर खाली है, दूर वाले में क्या करना है, एक ये इस प्रकार से गोला बना दिया। ठीक है, ऊपर है तो ऊपर ही बनेगा, ठीक है ना। चलिए, ये तो गड़बड़ हो गया, ये भी गलत, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऐसे ही प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए, इसका बताइएगा, ये डायग्राम आपके सामने है। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों?
एक बार से थम्स अप कीजिए, मजा आ रहा है तो वो लाइक वाले बटन को दबाइए जल्दी से। जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं लाइक वाले बटन को दबा दीजिए जल्दी से। और जो विद्यार्थी आज ही चैनल पर आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए कुछ इस प्रकार से होगा, जो पास में है वो पास में चीजें रहेगी और ये इस प्रकार से कुछ हो जाएगा। देखिए ये ऊपर आ गया गोला गलत है, नीचे आ गया गलत है, या इसके अंदर चला गया गलत है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाने वाला है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। काफी क्वेश्चन लेकर आया हूं मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। बड़ी ही शानदार क्लास होने वाली है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर आप क्या किए शेयर करें और पेन कॉपी लेकर बैठें, ताकि क्या है आपकी क्वेश्चन है जो कि बिल्कुल अच्छे से सही हो सके। चलिए जवाब दीजिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका दर्पण प्रतिबिंब। चलिए देखिए जो पास में है वो पास में रहेगी, बस एक ही मुद्दा यहाँ पर होना चाहिए आपके क्वेश्चन में, किस प्रकार से करना है इसको, है ना। एक ही चीज आपको ध्यान में रखनी है, जो पास में उसको पास में ही रखना है, दूर नहीं ले जाना है। चलिए इस प्रकार से, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया उसको ध्यान दीजिएगा। चलिए ये इस प्रकार का यहाँ पर नजर आएगा आपको, तो ये तो गलत हो गया क्योंकि तीर का निशान यहाँ पर नीचे आ गया है। ये भी गलत हो गया, उल्टा हो गया, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 दिया है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, एक सर्कल आपको दे रखा है, उसमें 4 भाग आपके किए हुए हैं और 2 आकृतियां आपको इसके अंदर दे रखी हैं। वो किस प्रकार से इसका दर्पण प्रतिबिंब होगा वो आपको बताना है, बताइएगा। देखिए ये सर्कल तो एज इट इज सेम टू सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर पास में कौन खाली है ऊपर, तो ये पास वाला खाली रहना चाहिए, ठीक है। नीचे देखिए तो इसमें डब्बा बना दीजिए, ठीक है। इधर वाला तो यहाँ पर एक डब्बा बना दीजिए, ये तो खाली है, तो इस प्रकार का ये डायग्राम आपका बनेगा। तो ये तो गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए ये बताइएगा जल्दी से, जो पास में है देखिए इस प्रकार से, ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर आपका। ऑप्शन नंबर 3 जिन्होंने दिया है बिल्कुल सही जवाब। चलिए सिंपल सा क्वेश्चन आता है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए ये बड़ा ही शानदार सा प्रश्न है, जल्दी से बताइएगा। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है। चलिए इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ। चलिए अब बताइएगा, जल्दी से बताएं इसका क्या हो जाएगा। देखिए पहले क्या है, 4 भागों में इसको डिवाइड कर दीजिए, वो तो एज इट इज आपका यहाँ पर रहने वाला है। चलिए अब इसका आपको दर्पण प्रतिबिंब बताना है, तो ए देखिए, ए कहाँ पर है, यहाँ पर आएगा या फिर यहाँ पर आएगा। जो पास में है वो पास में रहेगा, मतलब कि आर यहाँ पर आएगा। आर को उल्टा लिखना है, कुछ इस प्रकार से आप लिखेंगे, ठीक है। ए आपका यहाँ पर आएगा जो कि एज इट इज आपका दिखाई देगा आपको। यहाँ पर 8 है, तो 8 आपको पास वाले में, इसका बड़ा ध्यान रखना, आपको पास वाला पास में रहना चाहिए। 8 आपका सेम टू सेम रहेगा क्योंकि ये चेंज नहीं होता है, इसकी आकृति इस प्रकार से है। 7 कुछ इस प्रकार से आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर 7 कुछ इस प्रकार से आपका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए कौन सा डायग्राम आपका सही जवाब हो जाएगा। तो आपने कहा कि सर ए ऑप्शन नजर आ रहा है, ए ऑप्शन नजर आ रहा है कि बिल्कुल सेम टू सेम दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने बताया है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, कुछ प्रश्न और करेंगे उसके बाद में हम जल प्रतिबिंब की बात करेंगे। चलिए ये कुछ इस प्रकार की आकृति आपको दिखाई दे रही है इसमें, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर जो पास वाला है उसको क्या रखेंगे, पास में रखेंगे, कुछ इस प्रकार के दिखाई देगा।
और जो दूर वाला है उसको कुछ इस प्रकार से, मतलब कि सेम टू सेम नजर आएगी, ठीक है ना। सेम टू सेम यहाँ पर आपकी जो आकृति है वो वापस सेम टू सेम बन जाएगी यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिए। 2 प्रश्न और करेंगे, उसके बाद में हम क्या करने वाले हैं? जल प्रतिबिंब हम करेंगे। चलिए इसको करिए, जल्दी से सोल्व कीजिए। देखिए सबसे पहली बात तो यहाँ पर ऊपर कौन सी, देखिए तिरछी वाली लाइन, तिरछी वाली, ये तो गलत हो गया क्योंकि ये उल्टी तिरछी है। ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। एक मिनट, ऑप्शन नंबर 1 को यहाँ पर छोड़िए। देखिए यहाँ पर आरडी है, ये पर खड़ी है, ये पर अलग से दी जाए, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो गई, ये इस प्रकार से आपके जारी है, तो दर्पण में किस प्रकार से दिखाई देगी? इस प्रकार से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 तो आपका बिल्कुल, आप ऑप्शन से भी क्वेश्चन को कर सकते हो। यदि आपको कोई दिक्कत आती है तो आप ऑप्शन से डायरेक्ट क्या कर सकते हो, आंसर यहाँ पर दे सकते हो। ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने बताया बिल्कुल सही जवाब। देखिए बड़ा ही प्यारा यहाँ पर क्यूट क्यूट चेहरे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए कौन सा आपका आता है, चलिए बताइए जल्दी से आंसर। देखिए बड़ा ही उदास सा चेहरा आपको दिखाई दे रहा है, उदास है, बच्चा उदास है। क्यों उदास है भाई? अरे भाई क्यों उदास है ये? वो कभी कभी आप इमेज देखते हो ना कि बाहर तो कभी कभी आप देखना, आप सोशल मीडिया पर आपने कभी कभी देखा होगा कि भाई रियल लाइफ में तो ऐसा है, रियल लाइफ में तो स्माइल दे रहा है, लेकिन उसके अंदर क्या चल रहा है, उसका मुंह ऐसा है। तो वो वाला मूड यहाँ पर नहीं बनाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, एग्जैक्ट आपको प्रतिबिंब बताना है, दर्पण प्रतिबिंब कैसा होगा। तो चलिए, दर्पण के अंदर भी वो ऐसा ही मुंह फुलाया हुआ नजर आएगा, ठीक है ना, उदास ही नजर आएगा, लेकिन उल्टा नजर आएगा, ठीक है ना। मूड चेंज नहीं हो सकता, लेकिन शक्ल चेंज हो सकती है थोड़ी बहुत। चलिए कुछ इस प्रकार से होगा, एज इट इज आपको दिखाई देगा, क्योंकि मूड है जो कि आपका कौन नहीं कर सकता चेंज, दर्पण मूड चेंज नहीं कर सकता है मेरे प्यार। तो एज इट इज आपका दिखाई देने वाला है कुछ इस प्रकार का। ऑप्शन नंबर कौन सा सही जवाब हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब। देखिए एक नंबर में हंसने लग गया, स्माइल देने लग गया, लेकिन ये एक नंबर वाला स्माइल वाला हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पर भी स्माइल दे रहा है, गलत हो गया। यहाँ पर तो इसके हाथ पैर ही ऊपर हो चुके हैं, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो इससे क्या पता चला आपको इस क्वेश्चन से कि भाई दर्पण है जो कि मूड चेंज नहीं कर सकता आपका, बस मूड चेंज करने के लिए कुछ अलग ही करना पड़ेगा। चलिए अब आ चुका है आपका क्या, जल प्रतिबिंब। अब आपको यहाँ पर बताना है कि जल प्रतिबिंब में किस प्रकार से दिखाई देगा। मैंने आपको बता दिया था कि जो भी वस्तु होगी वो ऊपर रखी हुई होगी, और नीचे आपका यहाँ पर क्या बनेगा, जल प्रतिबिंब बनेगा, जो कि कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर ए है, तो ए का यहाँ पर उल्टा क्या हो जाएगा, इस प्रकार से। आ रही बात समझ में? चलिए जल्दी से अब यहाँ पर बताइएगा सही जवाब क्या हो जाएगा। रिमेंबर का उल्टा क्या हो जाएगा, मतलब कि जल प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? रिमेंबर का जल प्रतिबिंब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। देखिए यहाँ पर आर आपका अब की बार कैसे होगा, आर आपका अब की बार कैसे होगा? देखिए ऑप्शन नंबर ए तो आपका गलत ही हो गया, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए तो आपका क्या हो जाएगा, गलत ही हो जाएगा। आ रही बात समझ में? चलिए यहाँ पर देखिएगा, जो आर है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर भी देखिए देखिएगा यहाँ पर, जल्दी से सही जवाब बताइए कौन सा सही जवाब हो जाएगा। देखिए ई तो आपका एज इट इज रहता है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसने उल्टा कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 3 और 4 में देखिए एम आपका देखिए उल्टा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 3 में उल्टा नहीं किया है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही जवाब
हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आपको क्या करना है, पूरे के पूरे सोल्व नहीं करने, आपको ऑप्शन से चेक करना है ताकि आपका आंसर इसकी जल्दी आ जाए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए, भास्कर, भास्कर का जल प्रतिबिंब क्या होगा बताइएगा। देखिए बी तो क्या रहेगा, एज इट इज आपका रहेगा, एच भी एज इट इज रहेगा, ए आपका उल्टा हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है ना, और एस आपका क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से, ठीक है, और के आपका एज इट इज रहेगा, ए आपका उल्टा हो जाएगा, और आर आपका कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है वो देख लीजिए। देखिए यहां पर तो इन्होंने उल्टा कर दिया तो ये गलत हो गया। यहाँ पर देखिए एस को इसने सीधा रखा है, तो ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाने वाला है। ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब की बार आपको यहाँ पर कोई संख्या दे रखी है, उसको क्या करना है, जल प्रतिबिंब में बदलना है। तो जल प्रतिबिंब बदलिए जल्दी से। देखिए यहाँ पर 2 आ गया, ये तो गलत हो गया, ठीक है ना, यहाँ पर ये सीधा सीधा दिखाई दे रहा था। ठीक है, देखिए जीरो तो सब में सेम रहेगा, जीरो तो सब में सेम रहेगा। यहाँ पर देखिए 4 इस प्रकार से है, तो ये जो 4 का कॉर्नर है ये वाला, वो इधर ही रहेगा, ठीक है ना, इधर ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर अलग कर दिया गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब हो गया। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब हो गया। चलिए आगे चलते हैं, आपके लिए कुछ होमवर्क देते हैं। ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप करके लेके आना मेरे दोस्तों। करके लेके आना मतलब कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ये आपका फर्स्ट प्रश्न है, पहला प्रश्न है, ठीक है। इसका आपको क्या करना है, दर्पण प्रतिबिंब बताना, सॉरी जल प्रतिबिंब बताना है। ठीक है, जल प्रतिबिंब आपको यहाँ पर बताना है, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसका भी आपको जल प्रतिबिंब बताना है, ठीक है, इसका भी आपको जल प्रतिबिंब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ये आपका 3 नंबर है, 2 नंबर, 1 नंबर, ठीक है। 3 प्रश्न हमने यहाँ पर आपके लिए होमवर्क के लिए दिए हैं, तीनों के आप एक एक करके आप आंसर लिखिएगा। और डेली क्लास लेने के लिए हमारे साथ में जुड़े, 10 बजे रीजनिंग के साथ में, और 11 बजे शिक्षण अभिरुचि, 5 बजे हिंदी जीके आपकी 6 बजे, और करंट अफेयर्स आपकी शाम 7 बजे। ये डेली आप क्लास लेवे मेरे दोस्तों, ठीक है ना। और आपको बता दूं कि आपके लिए जो क्लासें लगवाई जा रही है बिल्कुल बेहद इंपॉर्टेंट है, और ये परीक्षा तिथि आपकी बिल्कुल नजदीक आ चुकी है 21 मई। तो आप बिल्कुल अच्छे से तैयारी करते रहें। आपको ये भी बता दूं कि आपको यदि पीडीएफ और नोट्स चाहिए है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन जरूर कर लें, आरपीएन वन स्टडी पॉइंट को, ताकि आपको क्या है, फ्री में बिल्कुल अच्छे से नोट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं जो कि आपको मिल सके। और इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर लीजिएगा। कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी समस्या है, तो आप मैसेज करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। और वीडियो को आपके अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना है, जो भी पीटीटी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण ये क्लास रहने वाली है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।